सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मॉनसून सिस्टम का असर, कराची में दूसरे रोज भी वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलशन हदीद, मलीर और एतराफ में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े, जबकि सदर, क्लिफ्टन और एतराफ के इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 14.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलशन हदीद में 14, जिना टर्मिनल पर 9.4 और यूनिवर्सिटी रोड पर 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया। कहते हैं खुलकर बारिश होने का इंतजार है। जी कुछ इलाकों में हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो गया वहाँ का। अभी कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे कराची में बारिश हो और खूब बरसे। अच्छा मौसम होता है तो जाहिर सी बात है कि मूड भी अच्छा हो जाता है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली सब वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा मौसम हो, बारिश हो। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो बारिश के बायस सड़कों पर पानी ताहाल खड़ा है। लाहौर में अब तक बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। कराची में भी जगह जगह पानी होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम है। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा समा फहद भट्टी से, जबकि कराची की सूरत हाल बताएंगे खिजर आजम। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। फहद भट्टी, आप बताइएगा इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, निकासी आपके लिए क्या किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से? जी देखिए, निकासी आपके लिए इंतज़ामिया की जानिब से जगह जगह कंटेनर्स तो खड़े किए गए हैं, मगर बारिश का पानी जिन इलाकों में जमा है उन इलाकों से अभी तक उसके निकास के लिए कोई बेहतर इक़दाम नहीं किए जा रहे, सिर्फ कंटेनर ही खड़े किए हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त गुलबर्ग के मौजूद हूँ और यहाँ पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है, गुजरने के लिए मुश्किल पेश आ रही है शहरियों को। और उसके अलावा जो रहायशी इलाके हैं जहाँ पर लोग रहायश पजीर हैं, वहाँ पर गलियों में बारिश का पानी जमा होने की वजह से जो है वो ताफुन फैलने का भी खदशा है। दूसरी जानिब जो है वो गुलबर्ग समेत जो दीगर इलाके हैं, अहम शाहराएँ हैं लाहौर की, जिसमें गुलबर्ग का इलाका शामिल है, उसके अलावा निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, निश्तर टाउन है, फिरोजपुर रोड का इलाका है, चुंगी अंबर सद्दू है, वाल्टन रोड है, वहाँ पर बारिश का पानी जमा है, जिसके बाद जो है वो शहरियों को गुजरने में मसला है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है। शहरियों का ये मुतालबा है कि जहाँ पर बारिश का पानी जमा है वहाँ पर वासा की जो टीमें हैं वो डिप्लॉय की जाएँ और बेहतर तरीके से इक़दाम किए जाएँ बारिश के पानी को निकालने के लिए। सही है, ठीक है फहद, ये तो लाहौर की सूरत हाल थी। कराची में भी आज हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, कहीं हल्की बारिश थी, कहीं तेज़ बारिश थी। खिजर ने हमें कराची से ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे। खिजर, शहर में बारिश के बाद क्या सिचुएशन है? कहीं पानी खड़ा हुआ आपको नज़र आया? और अगर आया तो शहरी क्या शिकवा कर रहे थे? क्या उसकी निकासी के लिए कोई बेहतर इंतज़ाम था? क्योंकि हमेशा से सिंध गवर्नमेंट बड़े दावे करती है। जी बिल्कुल, मैंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया है। आज अगर बात की जाए तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसमें मलीर है, गुलशन हदीद है, फेडरल भी एरिया है, मगर जो इंतज़ामिया है वो ज़्यादातर हमें थोड़ी बहुत शाहराए फैसल पर एक्टिव दिखाई दी। इस वक्त 15 मिनट की बारिश है। मैं आपको कयूमाबाद से रिपोर्ट कर रहा हूँ। कयूमाबाद की पूरा जो राउंड अबाउट है ये हमेशा की तरह डूबा हुआ है। इसके अलावा मेट्रोपोल का जो मकाम है शाहराए फैसल से जहाँ से आगाज़ होता है, वहाँ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। यही वजह है, पानी खड़ा हुआ है। FTC और कारसाज के करीब पानी खड़ा दिखाई दिया हमें। तो ये 15 मिनट की बारिश में कराची के जो वो इलाके हैं जो ज़्यादातर पानी जहाँ पे खड़ा हो जाता है, आज भी सूरत हाल वैसी ही दिखाई दी। और इस वक्त भी कयूमाबाद के मकाम पर सबसे ज़्यादा इस वक्त शहर में पानी खड़ा हुआ है और मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों का यही कहना है कि 10 से 15 मिनट की जो बारिश है उसमें अगर ये हाल हो गया है तो कल तो पेशन गोई के मुताबिक अगर बारिश हो गई तो अब्रे रहमत एक बार फिर इंतज़ामी गफलत के बायस जहमत ना बन जाए। बिल्कुल, ये बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। इंतज़ामिया को ऐसे में तैयारी अपनी रखनी होगी। बहुत शुक्रिया। खिजर आजम हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर से फहद भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिश का सिलसिला कल रात तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है, जबकि शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं है। बारिश का दूसरा स्पेल 15 जुलाई से एंट्री देगा। कराची में स्पेल चल रहा है बारिश का, वक्फे से कभी हल्की कभी दरमियानी और किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए तेज शावर्स भी हो रहे हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह से ऑन एंड ऑफ कल रात तक चलेगा। आज रात गए हो सकता है या अर्ली सुबह एक और स्पेल हो जाए अच्छी बारिश का, इसी तरह से मॉडरेट कहीं पर और कहीं पर थोड़ी देर के लिए तेज शावर्स हो जाएं।
और कल भी वक्फे वक्फे से रहेगी इसी तरह गरज चमक के साथ, और कभी हल्की कभी दरमियानी और किसी इक्का दुक्का जगह पे कोई तेज भी हो सकती है। असल जो तेज पहले बारिशों का वो ईस्टर्न सिंध में है, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और बदीन डिस्ट्रिक्ट की तरफ और उमरकोट, और फिर उधर नॉर्थ वेस्टर्न सिंध है जो जैकबाबाद, लाड़काना और कंबर शहदादकोट वगैरह उन एरियाज में तेज स्पेल मुतवक्की है। कराची में बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। फेडरल बी एरिया, मलीर, गुलशन इकबाल और रंगी टाउन अंधेरे में डूब गए। उस्मानिया कॉलोनी, वहीदाबाद, पुराना गोलीमार और पाक कॉलोनी भी बिजली से महरूम हैं। सुरजानी, गडाब और न्यू कराची के इलाकों में भी बत्ती गुल है। लियारी, उस्मानाबाद, घास मंडी और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर भी बिजली नहीं मौजूद। मानसून के ताकतवर स्पेल मुख्तलिफ शहरों में जलथलेक, दरियाओं और नदी नालों के बिफरने का भी खदशा है। आइंदा चंद रोज में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दरियाए जहलम, चनाब और सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुल्क भर में मॉनसून सीजन, बादल जमकर बरसने लगे। शकरगढ़, पिंडी, भटिया और ननकाना साहब में सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आ गईं। उकाड़ा, रेनाला खुर्द, पाकपतन, विहाड़ी और नारोवाल में भी बादल बरसे। दीपालपुर में दुकान की छत गिरने से एक शख्स जान से गया। जैकबाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। थरपारकर में तूफानी बारिशों से दर्जनों मकानात गिर गए। बलूचिस्तान में सिब्बी और योब में मूसलाधार बारिश। कोहलू और दुक्की में नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पहाड़ी नालों में सैलाब की वार्निंग। बादल बरसते ही दरियाओं में भी हलचल मच गई। दरियाए जहलम, चनाब और सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। फ्लड वार्निंग सेंटर ने तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान के गोमलजाम डैम में 14,000 क्यूसिक का रेला। नाले में भी तुगयानी आ गई। कई देहातों का टांग से राब्ता मुनक़िता हो गया। मेहर, काछू के नदी नालों में भी तुगयानी। 50 से जायद देहात का दादू, जोही, भान सईदाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़िता हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्कर्दू में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए। शाहराह बल्तिस्तान को जमरी के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया है। रास्तों की बंदिश से सयाहों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। NDMA ने हालिया मानसून बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 25 जून से अब तक 76 अफराद जान बहक हो चुके हैं। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, NDMA की रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है, बताइएगा। बिल्कुल, NDMA ने रिपोर्ट जारी की है और 25 जून से अब तक मुल्क भर में 76 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और जाँ बहक होने वाले में 30 मर्द और 15 खवातीन और 31 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा जो अमवात हैं वो पंजाब में 48 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 20, बलूचिस्तान से 5, आजाद कश्मीर से 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। और हालिया बारिशों से मुल्क भर में कुल 133 जो अफराद हैं वो अब तक जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों में 49 मर्द, 38 खवातीन और 48 बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरहम।